हाय फ्रेंड, पीपी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9 से चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनली तक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते इस वीडियो में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग एनसीईआरटी एक पैटर्न पढ़ रहे हैं, पूरा लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ER करके बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो दिया, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये जो ER होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरे जो नेटवर्क मेम्ब्रेन में होता है सबसे बड़ा लंबी ट्यूब होती है। एंड इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब और राउंड और along backs vesicles. The ER membrane is a similar in structure to the plasma membrane. There are two types of ER: रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट। तो ये जो होता है ना ER मेम्ब्रेन, ये सिमिलर इसका स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको। और एक दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में देखो, अब रफ को RER बोल सकते हैं हम लोग, और स्मूथ को हम लोग बोल सकते हैं SER बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। अब इसके आगे देखो दिया, looks RER looks the rough under a microscope because it has a particle called ribosomes attached to its surface. The ribosomes, which are present in all are active cells, are sites of proteins manufacture. The manufactured protein are then sent to the various places in the cell डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। अभी क्या कह रहा है कि जो हमारा RER है वो क्या होता है, रफ, उसके अंदर का जो सब माइक्रोस्कोप से देखने पे वो रफ सरफेस होता है, क्योंकि वो किस पार्टिकल से बना होता है, राइबोसोम के पार्टिकल से अटैच रहता है। और ये राइबोसोम जो राइबोसोम में सेल प्रेजेंट होती है, और ये सेल किससे बनी रहती है, प्रोटीन से बनी हुई रहती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ से SER से पढ़ लेते हैं। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेंगे। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मालिक्यूल्स। SER क्या हेल्प सहायता करता है फैट मालिक्यूल्स को बनने के लिए। और लिपिड इम्पोर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो अभी क्या करा, जो SER हेल्प करता है यहाँ पे फैट को बनाने में, और लिपिड जो इम्पोर्टेंट सेल का फंक्शन होता है उसको कार्य करने के लिए। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प टू बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भी हमारा क्या, लिपिड और प्रोटीन दोनों अनिवार्य होता है। अब आगे देखो दिया, द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। तो बहुत सारे कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं और लिपिड फंक्शन होते हैं, हार्मोन होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वर्क करने के लिए हमें ER की रिक्वायर्ड होती है। तो यहीं पर दिया, दिस प्रोसेस नोन एज ए मेम्ब्रेन बायोजीनिस, यानी बायोजीनिस को हम लोग इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, बायोजीनिस बोलेंगे यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे कह कि एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स आल्दो द SER मतलब SR varies greatly in the appearance in different cell. It also form a network system. ये हमारा एक नेटवर्क सिस्टम में मिलता है हमें, और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल हमें क्या होता है, अपीयरेंस दिखाई देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। थोड़ा सा इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जूम कर दिया यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। इसको हमने और जूम कर दिया, तो सेंटर में लेके आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए एनिमल सेल में है क्या हमारा यहाँ पे, तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल का जो जो हम लोग बात कर लेंगे, एनिमल सेल का जो गार्ड होगा ना, गार्ड, एक्चुअली इसको हम एनिमल सेल में गार्ड जो आउटर लाइन होगी उसको हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। देखिए ये हमारी लाइन है ना, यहाँ पे ये वाली लाइन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये लाइन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके ठीक सेंटर में यहाँ पे देखिए, सेंटर में यहाँ पे, इस सेंटर में हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे इसको हम लोग इस पूरे सेंटर को पार्ट को, पूरा अंदर वाले भाग को, यहाँ से यहाँ तक वाले भाग को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस मतलब केंद्र होता है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर, आउटसाइड में देखिए बाहर, यहीं पे एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा हमें। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया,
जिसको हम लोग बोलेंगे पावर हाउस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस हो गया, पावर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। पावर ऑफ सेल को हमें एनर्जी कहाँ से मिली है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिली है। और यहाँ देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे देखो रफ वाले पार्ट रहेंगे जो हमें माइक्रोस्कोप रफ जैसा दिखाई देंगे यहाँ पे। और ये वाले जो पार्ट है ना जिससे एकदम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो भी हमने आपको इससे पहले ही बताया था। ये हमारा कौन सा हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। और इधर देखो ये जो किनारे वाला होता है ना, इनवॉल्व होता है, मतलब सेल के बाहर वाला, यहाँ वाली लाइन को देखो आपको इंडिकेट करके दिखाया जा रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर इनवॉल्व। इनवॉल्व मतलब न्यूक्लियस को ढकने वाला की बात कर लेंगे यहाँ पे। और जैसे हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं बाहर का इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट को, बीच में जो प्रोटेक्ट करता है लाइन रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहीं पे देखो आपको लाइकोसोम मिलेगा, ये लाइकोसोम होते हैं। और यहीं पे हमारा क्या छोटे छोटे कुछ राइबोसोम भी हो जाएंगे। और इसमें जो लिक्विड टाइप सब्सटेंस है, जेली टाइप ना, इसको हम लोग साइटोप्लाज्मा बोलेंगे। देखो यहाँ पे हमारे साइटोप्लाज्मा दिया हुआ। और यहाँ पे देखो आपको दिया गाल्गी अपैरेटस, तो आपको ये जो कुछ आपको पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा, उसको गाल्गी अपैरेटस बोलेंगे। और इसमें देखो आपको एक में सेंटर रहेगा जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। ये हमारा एनिमल सेल के बारे में हो गया फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको अभी कोई समस्या रहेगी तो मुझे आप कमेंट करिए, फिर मैं आपको इससे आगे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ, thus one function of the ER is to serve as a channel for the transport of materials, especially protein, between the various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. The ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface. तो जो इसका एक फंक्शन ER रहेगा यहाँ पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रहेगा, ये सर्व करता है चैनल, मतलब जितने भी मटेरियल रहते हैं ना, एक स्थान दूसरे स्थान तक सर्वाइव करने के लिए काम देता है। और इसके बाद साइटोप्लाज्म में भी काम देता है। और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सर्वाइव होता है उसमें भी हमारा क्या, ये ER जो होगा हमारे लिए वर्कफुल होगा। मतलब ER आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क मतलब साइटोप्लाज्म के चारों साइड जो लेयर बनी रहती है, और प्रोवाइडिंग है सरफेस, और उसके लिए एक सरफेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये रीप्रिंट किया गया 2025 से 2026 के लिए। अब यहाँ पे फ्रेंड आप देखेंगे आप कि फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट, SER प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। तो ये जो हमारा हो ना बायोकेमिकल होता है, इसमें केमिस्ट्री और बायो मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स रहेंगे सब में जितने भी केमिकल प्रोसेस होता है, हार्मोन एंजाइम जो भी एक्टिविटीज होता है ना सेल के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकल्स। देखो दिया है कि लीवर जो सेल होता है ना, एक ग्रुप ऑफ एनिमल, मतलब लीवर उसी के पास रहेगा जिसके पास जो वर्टेब्रेट के रहेंगे, जो वर्टेब्रेट का ग्रुप के नहीं रहेंगे उनके पास सेल नहीं, सॉरी कोई लीवर नहीं रहेगा। और जो यहाँ पे SER स्मूथ इंडोक्राइन और रेटिकुलेट का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो डिटॉक्सिंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स, जितने भी पॉइजनस और ड्रग्स को क्या कहता है, डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा प्लांट सेल है, इसमें अंतर क्या है प्लांट सेल में, तो देखिए इसमें अंतर है कि इसमें सेल वाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे गॉड ऑफ सेल। तो गॉड ऑफ सेल के नाम से यहाँ पे देखो सेल वाल होता है। जो ये वाली लाइन जो होती है ना, क्यों सेल वाल प्लांट में रहता है एनिमल में नहीं रहता है, क्योंकि जो प्लांट होता है ना वो स्थिर होता है, नॉट मूवेबल होता है, मूव भाई करता नहीं है। जबकि एनिमल क्या होता है, एक स्थान दूसरे स्थान मूव कर लेता है, इससे उसको सेल वाल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या होता है, जो सेल वाल ना एक मोटी सी चमड़ी जैसा रहेगा, मतलब प्लांट ट्री में, और उसको प्रोटेक्ट करता है। और देखो यहाँ भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी ये क्या होगा आपका, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसमें भी देखो आपको राइबोसोम दिया हुआ है। और सेल वाल के जस्ट बाद यहाँ पे क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में ही देखो आपको हरे हरे कलर के इसमें दिख रहा है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में परहरित बोलेंगे। क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं रहेगा तो सन की प्रकाश पड़ने के बाद भी यहाँ पे क्या होगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी।
और यहाँ पे देखो आपको क्लोरोप्लास्ट हो गया, और देखो यहाँ पे भी आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, नहीं रफ इंडोप्लाज्मिक मिल रहा है, और यहाँ पे देखो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये हमारा प्लांट सेल हो गया, तो प्लांट सेल, और इसके बाद यहाँ पे एनिमल सेल में जो इम्पोर्टेंट नोट्स रहते हैं, ठीक है, जो आपको हम लिखवा देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको दे देंगे हम लोग। अब इसमें गाल्गी अपैरेटस क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। देखो दिया है, द गाल्गी apparatus first described by a Camillo Golgi consists of a system of membrane bounded vesicles flattened sac arranged approximately parallel to each other in sac called cisterns. These membranes often have a connection with the membrane of ER and therefore the constitute another portion of a complex cellular membrane system. तो देखो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, इसका डिस्क्राइब जो होता है कैमिलियो गोल्गी ने किया था, और ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडिंग वेसल्स, मतलब ये मेम्ब्रेन का सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होता है, जिसमें ये क्या करता है, वहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो वेसिकल्स होते हैं उनको वहाँ पे बाउंड करके रखा रहता है, उनको अरेंज करता है अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लगभग वो क्या करते हैं यहाँ पे पैरेलल बना के रखते हैं, जिसको इस स्टैक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किस्टेंस बोलते हैं। अरे मेम्ब्रेन जो होता है ना, हमेशा इसके पास कनेक्शन एक के साथ दूसरे के दो जोड़ने के लिए, ठीक है। अब आगे देखो दिया यहाँ पे आपको द मटेरियल यहाँ पे देखो दिया द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ईआर इज act and dispatch to the various target inside the outside the cell through the Golgi apparatus. Its function includes the storage, modifications, and packaging of product in vesicles. In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. See 5.25. तो जितने भी सिंथेटिक मटेरियल होंगे ना, सारे के सारे क्या होते हैं, वो ईआर से पैक्ड होते हैं, बने होते हैं, जिसको डिस्पैच ओरियो टारगेट पे, चाहे बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड भेजने के लिए वो हमारा क्या वर्क करता है। इसका जो फंक्शन इंक्लूड होता है स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स। तो जितने भी स्टोरेज मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग रहेगा ना, सब के सब कॉम्प्लेक्स शुगर में होंगे, और कॉम्प्लेक्स शुगर जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है आपस सिंपल शुगर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे डायबिटीज, मतलब मधुमेह रोग बोलते हैं आप। चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेंगे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ चेंज हो गया, एक्चुअली ये बुक भी चेंज हो गई, तो इसमें हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। देखो आपको येलो कलर में, मतलब डार्क येलो है यहाँ पे, तो देखो क्या है इसमें, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, प्लास्टिसाइड पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पे टर्म बाई टर्म पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो दिया आपको 5.25 यानी लाइकोसोम्स। अब लाइकोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चरल लाइकोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स फीटेड विथ digestive enzyme. These enzymes are made by the RER. Lysosome are the kind of waste disposal system of the cell. These help to keep the cell clean by the digesting any foreign material as well as worn out cell organelle. Foreign material enter the cell such as bacteria or food as well as old granule end up in the lysosome which the break complex substance into the simpler substance. Lysosome are able to this because they contain a powerful digestive enzyme capable of breaking down all organic material during the disturbing in cellular metabolism, for example when the cell gets। तो जो देखो लाइकोसोम का जो मेम्ब्रेन होगा ना, मतलब चारों साइड उसको क्या होता है
डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में टूटता है और भर जाता है वहाँ पे, और ये एंजाइम क्या करते हैं ना, बहुत सारा RER बना देते हैं। क्या देखो, लाइसोसोम का जो वेस्ट डिस्पोजल होगा ना उस सेल में ही कन्वर्ट हो जाता है, और इसका हेल्प किसमें होता है, जो सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिव एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल वार्म आउट सेल ऑर्गेनली। मतलब जितने सारे वहाँ पे आपको डाइजेस्टिव मटेरियल आएंगे, सबको वहाँ पे क्या अटैक करेगा, उसको डिस्पोज करेगा। ये लाइसोसोम का वर्क होता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड, जब कोई भी फॉरेन मटेरियल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो बैक्टीरिया हो गया, खाना हो गया, ट्रांसफर हो रहा है बॉडी के अंदर, एज वेल एज कोल्ड ऑर्गेनली end up in the lysosome with the break complex substance into simpler substance। तो क्या कर रहा है कि वो उसको तोड़ना शुरू कर देता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में, और लाइसोसोम जो योग्य हो जाता है कि क्योंकि उसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल अब ब्रेक डाउन, मतलब उसके पास नहीं था, जो उसको बाद में समझ में आया कि हाँ नहीं मेरे पास होना चाहिए, तो उसने क्या वो किया वहाँ पे कि उसको तोड़कर छोटे छोटे पार्ट मटेरियल में बनाना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट, तो वहाँ पे जो छोटा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है ना वो मेटाबॉलिज्म के कारण हो रहा है। तो एग्जांपल देखो दिया, व्हेन द सेल गेट, ठीक है, डैमेज लाइसोसोम may burst and the enzyme digest their own cell, therefore the lysosome are also known as the suicide bag of the cell। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यानी क्यों सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये बस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो अपने सेल में जितने भी एंजाइम रहते हैं ना उसको डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, अब इसके बाद देखो फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया दिए यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन covering this outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded। This folded increase surface area of the ATP मतलब generating chemicals reaction। The energy required for the various chemical activities needed for life is released by the mitochondria in the form of the ATP। मतलब ATP का जो फॉर्म होगा वहाँ पे उसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ATP is known as the energy currency of the cell। The body uses energy stored in ATP for the making new chemical compounds and for the mechanical work। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome। Therefore, the mitochondria are able to make some of their own protein। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बहुत सारे प्रोटीनों से मिलके बना होता है, और मेरा पेपर मतलब इसका जो पेपर होने वाला रहेगा ना उसमें देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया बार बार पूछने के लिए, वाटर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसको हम लोग सेंस ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं कि देखो यहाँ पे दिया ना, दीज आर फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया ATP, मतलब जैसे ही फोल्ड करने पे उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग ATP के नाम से जानेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जनरेटिंग केमिकल जनरेटिंग यहाँ पे जाएगा सॉरी ATP है ना यहाँ पे, तो ATP का फुल फॉर्म हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो फ्रेंड प्लाज्मा के बारे में जान जाते हैं हम लोग। तो व्हाट इज अ प्लाज्मा, तो देखो दिया यहाँ पे प्लास्टिड्स आर द प्रेजेंट, यानी प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लाज्मा सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, यानी क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्टिड्स होता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट आर द कलरलेस प्लास्टिड होता है। तो क्रोमोप्लास्ट the containing the pigment chlorophyll are known as a chloroplast। Chloroplasts are important for the photosynthesis in plant। Chloroplasts also the contain various yellow or orange pigment in the addition to chlorophyll। Leucoplasts are primarily organelles in which the material such as starch, oil and protein granule are stored। The material organization of the chloroplast consists of the numerous membrane tiers embedded in material called the stomata। These are the similar to mitochondria in external structure like the
माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आर हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम। तो देखो स्टार्टिंग बताया गया प्लास्टिड, जो प्लास्टिड होता है ना उस प्लांट सेल में क्या होता है मौजूद होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसको कलर प्लास्टिड्स बोलते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसमें व्हाइट प्लास्टिड होता है। अब ये क्रोमोस और कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं, मतलब जिसमें क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग उसमें रहते हैं, और क्लोरोफिल भी होते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना एक इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस में प्ले करता है, जो पौधे में फोटोसिंथेसिस वर्क होता है। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाते हैं हम लोग वैक्यूल। यहाँ पे देखिए दिया ना आपको वैक्यूल, तो कह रहा है कि वैक्यूल आर द स्टोरेज सैक फॉर solid or liquid content. Vacuoles are small sized in animal cell, while plant cell have very large vacuole. The center vacuole of the some plant cell may be occupy 59% of the cell volume. तो जितने भी वैल्यूम मतलब 50 से 90% तक क्या होता है इसका सेल वैल्यूम बना रहता है इसमें वैक्यूल में काम करने के लिए। और वैक्यूल जो होता है ना स्टेज सैक सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होता है जो आपको ब्लड में मिक्स रहता है। क्या करा कि वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल द प्लांट सेल अदर लार्ज वैक्यूल। तो एनिमल में मतलब हम लोगों में जो वैक्यूल होगा ना उसकी साइज छोटी रहती है, जबकि बड़े बड़े जो प्लांट रहते हैं ना ट्री होते हैं उसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो आपको दिया हुआ each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelle in specific way. The cell thus has a basic structure organization. This helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition, and cleaning of the waste material or forming new protein. तो जैसे यहाँ पे यानी सभी लोगों को अलग अलग अपोर्टस मिलता है, और उसमें जो प्रोटीन होता है ना सेक्रेट वो अलग अलग फंक्शन के लिए वर्क करता है पे। चलिए अब सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं, मतलब सेल में पार्ट होंगे, एक पार्ट दो पार्ट, उसके बारे में। द न्यू सेल आर फॉर्मेड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड and injured cell and to form the gamete required for the reproduction. The process by which new cell are made in called the cell division. तो कह रहा है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा विधि जिसमें एक सेल से दूसरा सेल जनरेट होगा, दूसरे से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 12 हो गए, 16 हो गए, 16 से 32 हो गए। तो अगर हम लोग ऐसे क्या करेंगे सेल का डिवीजन होने लगते हैं, तो सेल से ही सेल हमें क्या पढ़ते हैं यहाँ पे मिलते हैं। देखो दिया द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। in this process each cell called mother cell। तो जो सबसे बड़ी वाली जो सेल होगी ना डिवाइड करने पर उसको हम मिटोसिस बोलते हैं, जबकि छोटी वाले को हम स्टेपिस से, सॉरी ये तो बोन में बोल दिया, सॉरी। तो यहाँ पर देखो दिया ना मिटोसिस जो सेल होगा ना वो सबसे बड़ी होती है, और वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे आपको कुछ फिगर से हम लोग रिलेट कर लेते हैं। अब इस फिगर में देखो आपको दिया हुआ यहाँ पे क्रोमोसोम। तो देखो अभी क्रोमोसोम आ गया जिसको हम लोग यहाँ पे देखो आपका क्रोमोसोम हो गया, दो प्रकार का हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको रेड कलर में दिया, ब्लू कलर में दिया हुआ, ये मदर सेल हो गए। अब देखो यहाँ पे मिटोसिस, तो अब डॉटर सेल में क्या हो रहा है यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो आपको दो दो मिल गए यहाँ पे, अगर मदर सेल ऐसे हुआ दो, यहाँ पे देखो मिटोसिस मिल गए। अब इसके बाद फिर मिटोसिस, एक मिटोसिस दूसरा मिटोसिस मिल के यहाँ पे देखो अलग अलग, जिसकी इसकी मात्रा ज़्यादा है कम है। और यहाँ पे देखो आपको ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट में यहाँ पे मिटोसिस सेकेंड बोलेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट में हमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यानी क्या दिया है कि डिवाइड टू द फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। The daughter cell have the same number of chromosome as mother cell. It help in growth and the repair of the tissue. ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी सेल में ग्रोथ और रिपेयर का जो वर्क होता है ना वो टिश्यू के द्वारा होता है, क्योंकि एक कई सारे सेल को मिलकर टिश्यू बनते हैं, और कई सारे टिश्यू मिलकर यहाँ पे एक बोन बनाते हैं, कई सारे बोन मिलके एक यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, इसको ऑर्डनरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,
तो ऐसे यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट लाइन देखो दिया, दे डिवाइड बाय द सफिक्स डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड mitosis which involve two consecutive division. When a cell divides by the meiosis, it produces for a new cell instead of just two. The new cell only have the half the number of chromosomes than that of the mother cell. Can you think as to why the chromosome number has reduced to the half in daughter cell? तो देखो जो न्यू सेल से कन्वर्ट हो रहा, जो मम्मी से अगर उसकी बेटी अगर हो रही है तो उसके सेल क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फिर अलग अलग यहाँ पे वहाँ पे फंक्शन करते हैं, तो क्रोमोसोम उनका क्या हो जाता है, बदल जाता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो देखो आपको एनसीईआरटी यहाँ पे बोर्ड के यहाँ पे क्वेश्चन है, जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और ये यहाँ पे देखो आपको 60 दिया हुआ और एक्सरसाइज है। तो आप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। आपको अंत तक वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद वंस अगेन। ठीक है फ्रेंड।